वर्ल्ड कप के शुरू होने से पहले फीफा के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने कतर के बारे में एक बड़ी बात कह दी है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपर्ट। दोस्तों, आज 20 नवंबर 2022 है और आज कतर में कतरी तारीख का बहुत बड़ा दिन है। इस दिन का कतर वाले 12 सालों से इंतज़ार कर रहे थे। दिसंबर 2010 की बात है जब कतर ने वर्ल्ड कप 2022 की होस्टिंग बीट को जीत लिया था। मुझे याद है उस दिन कतरियों ने रोड पर बाहर निकल करके अपनी गाड़ियों को कलरफुल बनाकर अपनी गाड़ियों के शीशों पर 2022 लिखकर वर्ल्ड कप 2022 की होस्टिंग मिलने पर बहुत ज़्यादा खुशी मनाई थी। उस वक्त से लेकर अब तक इसका बड़ी शिद्दत से इंतज़ार किया जा रहा था। आखिरकार वो घड़ी पहुंच गई है। आज कतर में शाम 7 बजे से फीफा वर्ल्ड कप की तारीख का अब तक का सबसे बेहतरीन मुकाबला शुरू हो जाएगा। कतर ने जो पिछले 12 सालों से इसकी तैयारी की है, ये वर्ल्ड कप की एक तारीख बन गई है। यहाँ तक कि कतर गवर्नमेंट ने लेबर मार्केट में भी अपने कुछ रूल को अपडेट किया। अभी जो आप मौजूदा कफाला सिस्टम को देख रहे हैं, ये भी एक वर्ल्ड कप की तैयारी का हिस्सा है। आज कतर में वर्ल्ड कप का पहला मैच होगा। ये मैच 2 महीना पहले तक 21 नवंबर से शुरू होने वाला था, लेकिन इसको बाद में फिर 20 नवंबर से ही कर दिया गया ताकि मैच के ओपनिंग टाइम में जो कुछ प्रोग्राम होते हैं वो अच्छी तरीके से हो। आज कतर में वर्ल्ड कप 2022 का पहला मैच कतर और इक्वाडोर के बीच में होने वाला है। तो इन दोनों टीमों में जीत का चांस किस टीम को बन रहा है और आप लोग किस टीम को सपोर्ट करते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप यही सवाल मुझसे करेंगे तो मेरा जवाब ये होगा कि मैं कतर का सपोर्ट कर रहा हूं और दुआ भी करता हूं कि कतर जीत जाए। वर्ल्ड कप के शुरू होने से पहले फीफा के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने कतर के बारे में एक बड़ी बात कह दी है, जो कि कतर में रहने वालों के लिए बड़े फख्र की बात है। फीफा के प्रेसिडेंट ने कहा है कि कतर में जो वर्कर काम करते हैं ये वर्कर यूरोप के इमिग्रेंट से ज्यादा बेहतर पोजीशन में हैं। यानी यूरोप में जो बाहर के लोग रह रहे हैं उनके मुकाबले में कतर में जो बाहर के लोग रहते हैं इन लोगों की हालत ज्यादा बेहतर है। कतर वर्ल्ड कप का पहला मैच कतर और इक्वाडोर के बीच में अल-बैत स्टेडियम में खेला जाएगा, जिसकी टाइमिंग रात 7 बजे से है, लेकिन स्टेडियम का गेट दोपहर 2 बजे में ही खुल जाएगा। यानी कि मैच शुरू होने से 4 घंटा पहले शाम 5 बजे से अल-बैत स्टेडियम में ओपनिंग प्रोग्राम्स होंगे, जबकि मैच 7 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। अल-बैत स्टेडियम तक पहुंचने के लिए अगर आप मेट्रो के जरिए आना चाहते हैं तो कतर में कहीं से भी मेट्रो के जरिए लुसेल तक आने का मेट्रो लीजिए। मेट्रो या ये के बस के जरिए जाने से हया कार्ड वालों को किराया नहीं देना होगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको यहाँ पर गेट पर अपना हया कार्ड स्कैन करवाना है। स्कैन कराने के बाद में गेट अपने ही ओपन हो जाएगा। वर्ल्ड कप के टाइम में 4000 बसों की सर्विस दी जाएगी, जिसमें से 3000 बस सिर्फ वर्ल्ड कप के फैंस के लिए होंगे। लुसेल मेट्रो स्टेशन में जहां आप बाहर आएंगे तो वहीं पर आपको स्टेडियम तक जाने के लिए बस मिल जाएगी। अगर आप चाहें तो वहां से पैदल भी चल करके स्टेडियम तक पहुंच सकते हैं। 15 मिनट लगेगा आपको जाने में। अगर आप अपनी प्राइवेट गाड़ी से जाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो एरो के जरिए ब्लू कलर का पार्किंग दिखाया जा रहा है, यहाँ पर जनरल पार्किंग है। आम लोगों के लिए किसी भी जगह गाड़ी को पार्क कर सकते हैं। आज शाम को वर्ल्ड कप चैंपियनशिप की ओपनिंग कतर के बादशाह शेख तमीम बिन हमद अल सानी के हाथों होगी, जिसमें कतर के और बाहर के बड़े बड़े लोग शामिल होंगे। यहाँ पर आप लोगों के साथ में एक और बड़ी खबर शेयर कर देता हूँ, वो ये कि वर्ल्ड कप की ओपनिंग के मौके पर इस्लामिक स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक भी कतर पहुंच चुके हैं। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ जरूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करके आगे शेयर करना मत भूलें। इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।